हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप और आपकी फैमिली अपने घर पे बिल्कुल हेल्थी होंगी। और मैं ये भी होप कर रहा हूँ कि आप सब खुश हैं। जो अभी समर वैकेशंस चल रही हैं उनमें आपने एंजॉय किया अच्छे से अपनी फैमिली के साथ। लेकिन अब आज से आपका नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो अब आप 9th क्लास में हो चुके हो। आई एम दीपक बंसल, योर फिजिक्स टीचर। ओके, आई टीच यू फिजिक्स। अभी तक आपने 8th क्लास तक साइंस पढ़ी है, साइंस। लेकिन इस क्लास से आप साइंस को 3 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तीनों डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग से। आपकी बुक में जितने भी चैप्टर हैं उनमें से कुछ आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, कुछ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और ऐसे ही कुछ बायोलॉजी में पढ़ेंगे। फिजिक्स कि जहाँ तक मैं बात करूँ आपसे, वी हैव 5 चैप्टर्स इन आ फिजिक्स पोर्सन, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। बहुत ही ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है आने वाली क्लासेस के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं फिजिक्स की ही बात करूँ कि व्हाट इज़ फिजिक्स एंड वाई यू आर रीडिंग इट, कि फिजिक्स क्या है और आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, द मीनिंग ऑफ फिजिक्स बाय ए वेरी सिंपल एग्जाम्पल। ओके, लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल। देखिए, आप सब क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट नहीं खेलता कोई, चेस खेलते हैं। कोई भी गेम मान लीजिए, कोई भी गेम जो आप खेलते हैं या जिसके बारे में आपने बस सुना है, आप अपने दिमाग में कोई भी गेम एज्यूम कर लीजिए। मैं लेके चल रहा हूँ चेस का गेम। तो मान लीजिए आप चेस का गेम खेल रहे हैं, चेस गेम। Suppose that you don't know anything about the game of chess. आपको चेस के गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर आपको अभी चेस के गेम के रूल्स पता है या किसी भी गेम के रूल्स पता है, तो आप उस दिन को याद कीजिए जब आपको उस गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जैसे मान लीजिए आज आप चेस के सारे रूल जानते हैं, तो उस दिन को याद कीजिए जब आपको चेस बिल्कुल भी खेलना नहीं आता था। अगर आप क्रिकेट लेके चल रहे हैं तो उस दिन को याद कीजिए जब आपको क्रिकेट के एक भी रूल नहीं पता था। ठीक है? ओके, कर लिया है? दिमाग में इमेजिन कर रहे हैं? वेरी गुड। अब सुन, जब आप उस गेम को देख रहे थे, मान लीजिए 2 प्लेयर चेस खेल रहे थे और आप देख रहे थे बस कि दोनों चेस खेल रहे हैं। मुझे ये बताओ याद करके कि पहले दिन जब आप उस गेम को ऑब्जर्व कर रहे थे, व्हेन यू वर ऑब्जर्विंग द गेम ऑफ चेस एट द वेरी फर्स्ट डे, तो क्या आपको कुछ समझ में आ रहा था कि ये कैसे मूव्स चली जा रही है, कि कैसे एक प्लेयर पोन को चल रहा है, कैसे एक प्लेयर बिशप को चल रहा है, कैसे एक प्लेयर नाइट को चल रहा है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं घोड़े को चल रहा है, हाथी को चल रहा है। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा था? बोलिए। नहीं आ रहा था। फिर याद कीजिए, आपको धीरे 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 चीजें समझ में आने लगी।
ऐसा ही हुआ कि आपने एक दिन देखा चेस का गेम या कोई भी गेम, क्रिकेट का गेम, आपने दूसरे दिन देखा, फिर आपने तीसरे दिन देखा, तो आपको धीरे धीरे अभी याद आ रहा होगा कि जैसे जैसे आप गेम को ऑब्जर्व कर रहे थे वैसे वैसे आप गेम्स के कुछ रूल समझते जा रहे थे। एम आई राइट और नॉट? सही बात है। फिर से बता रहा हूं क्या हुआ। मान लीजिए आप चेस को ऑब्जर्व कर रहे थे 2 दिन से या 3 दिन से, तो क्या हुआ होगा? पहले दिन आपको कुछ समझ में नहीं आया कि भाई कैसे मूव चली जा रही, लेकिन दूसरे दिन कुछ समझ में आया होगा आपको, कुछ आपने देख देख के कुछ हिसाब लगाया होगा कि भाई पॉन एक स्टेप चलता है। आपने देखा होगा बार बार कि फर्स्ट पॉन 2 स्टेप चलता है, उसके बाद बार बार जो ये प्लेयर्स हैं ये उसको 1 स्टेप चला रहे हैं। इसका मतलब आपने अपने दिमाग में ये रूल बनाया होगा कि जो ये पॉन है ये फर्स्ट मूव तो 2 स्टेप की चलता है, उसके बाद जितनी भी मूव्स है वो कितने स्टेप की चलता है? 1 स्टेप की। ऐसे ही आपने बिशप के लिए, नाइट के लिए, रुक के लिए, क्वीन के लिए, किंग के लिए अलग अलग रूल बनाए होंगे। और वो सारे रूल कैसे बने, किस तरह बने होंगे? क्या किया आपने? देखा। You observed the game of chess. So the very important thing which is here is observations. You understood the rule of chess by observing the game of chess. ऐसे ही आया होगा सबको, ऐसे ही आया। किसी भी गेम के लिए मान लीजिए, जो क्रिकेट को सोच के बैठे हैं वो भी मान लीजिए आपको क्रिकेट के रूल्स कैसे पता चला कि दिस इज द साइन ऑफ वाइड, दिस इज द साइन ऑफ आउट, दिस इज द साइन ऑफ नो बॉल एंड सो ऑन। ये आपको कैसे पता लगा? यू ऑब्जर्व्ड द गेम ऑफ क्रिकेट एंड स्लोली you made your own rules by observing the game of cricket. So this observation is very important. The same thing is happening around our nature. जो एग्जाम्पल में अभी आपने गेम ऑफ चेस के साथ देखा है, the same thing is happening with us in our surrounding. कैसे? Let us understand this. पहले आदि मानव के टाइम पे चले जाइए। आपको पता है आदि मानव जब था तो जो लाइटनिंग होती थी, थंडरिंग होती थी, उनसे भी उसको डर लगता था। वो सोचता था ये क्या हो गया, एकदम में क्या हो गया। लेकिन आज आपको डर लगता है थंडरिंग से, लाइटनिंग से? नहीं। क्यों? सोचिए। देखिए, आज आपको पता है कि द सन sets in the west and rises in the east. How did you get to know it? How do you get to know it? आपको कैसे पता लगा? Think. कि sun rise in the east and sets in the west. How do you get to know it? Example number 1. Let us say example number 2. You know, if you throw any object upward, it will come downward. And even many of you know it downward with an acceleration of 9.8 meter per second square. If you don't know, then it is okay. But everyone you know that if you throw something upward, it will definitely come downward. How do you know it? Think. How do you know it?
Third one, let us think about any other example. You know that on every Amavasya the moon goes away. There is complete darkness, and on every full night, or you can say Purnima, there is full moon in the sky. On every fortnight it occurs. How do you know it? How? Can you give me the answer? Connecting these phenomena with the example of what we have already discussed. Think about it. You know it when the rain comes, after some time you see a rainbow in the sky. Why? How do you know it? If there is a rainbow in the sky, then there must have been rain before that. How do you know it? You know it that we use red color for the danger sign. We have, every time we use a red color if we want to show some sign of danger. You know it. Why? Why do we use only red color? We know it, but why? There are so many examples we have in our practical life जिसमें हमें उनके बारे में कैसे पता लगा है? Just by observations. Just by observations. Many more example. One more example. You know, if you throw some ball on the ground, what will happen to it eventually? It will stop. It will stop eventually. You know it. But my question is, how do you know these things? Did you know it by birth? क्या ये चीजें आपको बर्थ से पता है? No. You know these things because you have observed these things. You have observation about these things. That is why you know about these things. So physics is what? Observing the nature, observing the phenomena of nature. Like you were observing the game of chess. In the same way, you are observing the nature. You are observing everything around you. And the study of nature is physics. So if you are asked, what do you study in physics? What do you study in physics? Tell me. Just nature. The study of nature. The study of nature. The study of nature. This is half of the definition of physics. Yeah, this is half what we do in physics. I won't say this is the definition. I'll say what do we do in physics actually. So this is half of what we do in physics, the study of nature. Now ahead of it, okay, go back to the game of chess again. Okay, so you know, as soon as you observed the game of chess, जैसे जैसे आप अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ाते जाते हैं तो आपको रूल्स पता लगता रहता। एक रूल पता लगा, 2 रूल पता लगे, ऐसे धीरे धीरे आपको बहुत से रूल पता लगते रहते। फिर आपको ये कंफर्मेशन हो जाता है कि इस पर्टिकुलर प्लेयर ने ये मूव इस रूल के अकॉर्डिंग चला है। यस, जैसे कि अगर आप क्रिकेट के गेम को देख रहे हैं और कोई प्लेयर आउट हो गया तो आपको ये पता लग जाता है ना कि ये प्लेयर किस रूल के अकॉर्डिंग आउट हुआ है। ये बोल्ड हुआ है, कैच आउट हुआ है, LBW हुआ है, या किस रूल के अकॉर्डिंग ये आउट हुआ है, आपको पता लग जाता है। और वो रूल आपको कैसे पता लगा? बाय ऑब्जर्वेशंस। सो इन फिजिक्स
what we do, we study the nature, we observe the nature and the phenomena, जो भी phenomena हो रहे हैं वो सब किसी लॉ के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, किसी रूल के अकॉर्डिंग हो रहे हैं. जैसे चेस में कोई भी मूव अगर आप चल रहे हैं, देयर इज ए रूल बिहाइंड इट. क्रिकेट में कुछ भी हो रहा है, देयर इज ए रूल बिहाइंड इट. सो सेम थिंग इज इन योर नेचर. नेचर में कुछ भी हो रहा है, आपके चारों तरफ कुछ भी हो रहा है, देयर इज ए रूल बिहाइंड दैट, एंड वी ऑल्सो स्टडी दैट रूल इन फिजिक्स. सो व्हाट actually we are doing in physics, we are studying the nature and the laws of nature. The study of nature and the laws of nature, or you can say the laws according which the natural phenomena are occurring. This is what we do in physics. We study the nature and the laws by which the phenomena are happening around us. That is what we will do, that is what we do in physics, and that is what we are being doing for many centuries in physics. So it will be fun, it will be fun to study physics, because देखिए मैं physics का टीचर हूँ, इसलिए ये नहीं कह रहा कि it is fun to study physics, it is fun to teach physics. I am saying it because it is true. The very important and very beautiful thing about physics is you can see everything in front of your eyes. आप सब कुछ देखेंगे, सब कुछ आप महसूस कर सकते हैं, and when you can observe things, it will be fun. Will not it be? It will be, definitely it will be fun. So I assures you it will be fun to study physics. Okay, so this is physics. We will study the nature around us. If you remember, we have done the experiment of Super 30 on Science Week. That was the phenomena of physics, so that was fun. I remember you all were so curious to see that experiment of Super 30. So that was fun. That is curiosity in you. So physics is fascinating. आप सब कोई, मुझे नहीं लगता कोई स्टार्स की तरफ देखता होगा और उसके दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आते होंगे कि who lives on the stars, कि ये स्टार्स कैसे बने हैं, ये इतने हमें छोटे क्यों दिखाई दे रहे हैं, what is beyond this earth, सन के साथ क्या हो रहा है, and what is far beyond in this universe. I do think कि सबके मन में ये questions आते होंगे, and this is what we deal in physics. This is what we study in physics. So physics is fun, okay, and I make sure that I'll make it more amazing for you. Okay, so it is clear what we are gonna do. We are gonna study nature and the laws of natural phenomena. Fine.